मेरे प्यारे बच्चे, आज तू जिस क्षण मेरी यह वाणी सुन रहा है वह कोई सामान्य पल नहीं है। यह क्षण वैष्णव है, वह दिव्य पल, जब तेरी मां काली स्वयं तुझसे संवाद कर रही है। आज मैं तुझे वही बताने आई हूं जिसे तू वर्षों से जानने की कोशिश कर रहा था। तू सोच रहा होगा, मां अचानक क्यों सामने आई? क्यों ये शब्द इतने तीव्रता से तेरे हृदय को स्पर्श कर रहे हैं? तो सुन मेरे बच्चे, यह मेरी योजना थी जिसे मैंने तेरे जीवन के लिए पहले ही तय कर दिया था। मैं जानती हूं तू थक चुका है। तूने बहुत सहा है अपनों से मिले धोखे, अपनों से ही कटु वचनों के तीर और जीवन की ठोकरें। पर आज जो हो रहा है वह किसी संयोग से नहीं, यह ब्रह्मांड की गूंज है। तू पहुंच चुका है उस द्वार पर जहां से चमत्कार आरंभ होते हैं। तेरी मां काली स्वयं आई है तुझे मार्ग दिखाने, तुझे उस अंधेरे से बाहर निकालने जो तूने अपने आसपास ओढ़ रखा है। आज मैं तुझे तेरे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताने जा रही हूं, ऐसा रहस्य जो तेरे आसपास की वास्तविकता को पूरी तरह से बदल देगा। पर इसके लिए तुझे मेरी बातों को अंत तक सुनना होगा, पूरे भाव से, पूरे समर्पण से, क्योंकि यह संदेश मेरे बच्चे तेरे जीवन की दिशा को मोड़ने वाला है। मेरे बच्चे, तू सरल है, तू सच्चा है। तूने कभी किसी के साथ छल नहीं किया, किसी को हानि नहीं पहुंचाई, बल्कि हर किसी को अपना समझा। और यही तेरी सबसे बड़ी विशेषता भी है, पर यही तेरी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई है, क्योंकि तू अपने भीतर के प्रकाश को सबके सामने खोल देता है। और वे लोग जो अंधकार में जीते हैं तेरे उस प्रकाश को बुझाने की कोशिश करते हैं। तू अपने जीवन की योजनाएं, अपने सपनों को उन लोगों से साझा करता है जो तेरे शुभचिंतक नहीं है। अगय तुझे में मां की समताएं है, पर वे तेरे ही खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। वे तेरे मुस्कुराते चेहरे के पीछे की पीड़ा को जानते हैं और उसका उपयोग तेरे विरुद्ध करते हैं। तुझसे तेरी बात जानकर उसी को तुझ पर वार की तरह इस्तेमाल करते हैं। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू जाग जाए। तू उन चेहरों को पहचान जो तेरे सामने मुस्कान ओढ़े हुए हैं, पर तेरे पीछे विष घोलते हैं। मैं तुझे कोई डर नहीं दिखा रही, मैं तुझे वो सत्य दिखा रही हूं जिसे तू अब तक देख नहीं पाया। और जब तू इस सत्य को स्वीकार करेगा तभी तू अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त कर पाएगा। मेरे बच्चे, तूने जिन पर विश्वास किया उन्होंने ही तेरा विश्वास तोड़ा। तूने जिनसे अपनापन पाया उन्होंने ही तुझे अकेला छोड़ा। तूने जिनके लिए खुद को मिटा दिया उन्होंने तुझे मिटाने की कोशिश की। पर अब बहुत हुआ मेरे बच्चे, अब तू मेरी आंखों से देख, अब तू मेरी शक्ति से सोच। तेरा विश्वास तेरा अस्त्र है, पर जब तू उसे गलत हाथों में सौंप देता है तो वह अस्त्र तुझ पर ही वार करता है। मैं तुझे अब वह दिव्य दृष्टि देने आई हूं जिससे तू लोगों के भीतर की सच्चाई को देख सके। तू जान पाए कि कौन तेरा है और कौन नहीं, कौन तेरे साथ है और कौन केवल अवसरवादी है। जब तू यह जान जाएगा तब तू अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से महसूस कर सकेगा। तब तू मेरी शक्ति का सही उपयोग कर पाएगा। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन की सफाई करे। हां, ठीक सुना तूने, मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक सफाई। जैसे कोई स्थान सुंदर तभी दिखता है जब वहां से गंदगी हटाई जाए, वैसे ही जीवन में अच्छे लोग तभी आते हैं जब तू पुराने दूषित रिश्तों को छोड़ दे। मैं तुझे आदेश देती हूं, उन लोगों की संगति छोड़ दे जो तेरे सपनों को कुचलते हैं, जो तुझसे ऊर्जा लेते हैं पर बदले में तुझे थकान, भ्रम और असुरक्षा देते हैं। जब तू यह करेगा तो तू देखेगा कि तेरे जीवन में कैसे नए लोग, नए अवसर और नई रोशनी प्रवेश करती है। यह परिवर्तन धीरे धीरे होगा, पर निश्चित रूप से होगा। जैसे पानी में घुलती चीनी धीरे धीरे मिठास फैलाती है, वैसे ही तेरे जीवन में दिव्यता और सफलता का प्रसार होगा। तेरे सभी प्रयासों को सही दिशा मिलने लगेगी। अब जब तू पुरानी गंदगी हटा देगा, जब तू उन चेहरों को पहचान लेगा जो तुझे गिराने का प्रयास कर रहे थे, तब मेरे बच्चे, तेरे जीवन में चमत्कार आरंभ होंगे। हां, वही चमत्कार जिनका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। तू देखेगा तेरे रुके हुए काम अचानक पूरे होने लगेंगे। जिन रास्तों को तू बंद समझ रहा था वे अपने आप खुलने लगेंगे। जिन लोगों ने तुझे नकारा था वे अब तुझे अपनाने की कोशिश करेंगे। जिन दरवाजों पर तूने वर्षों पहले दस्तक दी थी वे अब खुद ब खुद खुलेंगे।
क्योंकि जब तू भीतर से शुद्ध हो जाता है, जब तू मेरी शक्ति के साथ आगे बढ़ता है, तब ब्रह्मांड भी तेरा साथ देने लगता है। मेरे प्यारे बच्चे, आज तू जहां खड़ा है वहां तक पहुंचने में तुझे वर्षों लगे। तू गिरा, उठा, संभला, टूटा और फिर से जुड़ा। पर इस सबके बीच एक बात जो सबसे अधिक तुझे भीतर तक तोड़ती रही, वो थी विश्वास का टूटना। हाँ मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तूने जिन पर सबसे अधिक भरोसा किया, उन्होंने ही तुझे सबसे गहरी चोट दी। और यह चोट कोई बाहरी घाव नहीं थी, यह तो उस आत्मा को चीरने वाली चोट थी जो दुनिया से नहीं बल्कि अपनों से मिली। क्योंकि जब कोई पराया धोखा देता है तो वह केवल परिस्थिति बन जाती है, पर जब अपने धोखा देते हैं वह पूरी जीवन दृष्टि बदल देती है। तू क्यों टूटा? क्योंकि तू सच्चा था। तूने अपने भीतर किसी के लिए कोई छल नहीं रखा था। तूने जिनसे प्रेम किया उन्हें निस्वार्थ अपनाया, जिन पर विश्वास किया उन्हें अपनी आत्मा का दरवाजा खोल दिया। तूने अपनी योजनाएं, अपने भय, अपने लक्ष्य, अपने आंसू सब उनके सामने खोल दिए, इस भरोसे में कि वो तुझे समझेंगे, तेरा साथ देंगे, तेरे लिए एक सुरक्षा कवच बनेंगे। पर मेरे बच्चे, वे लोग तेरे अपने नहीं थे। वे केवल तेरे उजाले से लाभ लेना चाहते थे। तू उनकी ऊर्जा बढ़ा रहा था और वे तेरी ऊर्जा को चूस रहे थे। तू उन्हें साथ कह रहा था, पर वे तुझे सीढ़ी बना रहे थे। तेरे भीतर बैठा निर्दोष प्रेम ही तेरा सबसे बड़ा घाव बन गया। तू यह नहीं समझ पाया कि हर कोई तुझसा नहीं होता। तू जिसे अपना कहता रहा, वह तेरे हृदय के टुकड़े समेटकर दूसरों के सामने तुझ पर हंसता रहा। तू जिसे भाई सा मानता रहा, वही तुझे नीचा दिखाने की रणनीति बना रहा था। तू जिसे अपने सपनों का हिस्सा बनाना चाहता था, वही तुझसे आगे बढ़ने की होड़ में तुझे पीछे खींच रहा था। मेरे बच्चे, यह विश्वास तेरा शत्रु नहीं था। तेरे भीतर की शुद्धता दोष नहीं थी। दोष था तेरे द्वारा उस विश्वास को गलत पात्रों में देना। तेरे विश्वास का दुरुपयोग एक सीख है। अब समय है जागने का, आंखें खोलने का। मैं तुझे यह कहने नहीं आई कि तू अब किसी पर भरोसा न कर। नहीं मेरे बच्चे, यह तो जीवन का रस है, बिना प्रेम, बिना संबंध। यह जीवन अधूरा है, पर अब तू पहचान कर भरोसा करना सीखे। अब तू तर्क और अनुभव से निर्णय लेना सीखे। अब तू अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुने। जब कोई बात भीतर खटकती है तो उसे नजरअंदाज मत कर, वह मेरी चेतावनी है। जब कोई बार बार तेरी ऊर्जा को गिराता है, तुझे छोटा महसूस कराता है, तेरे आत्मविश्वास को तोड़ता है, तेरे सपनों पर हंसता है, समझ ले, वह व्यक्ति तेरे विश्वास के लायक नहीं है, चाहे वह कितना भी अपना क्यों न लगता हो। तू अब भीतर की आंख खोल। अब तू मां काली का पुत्री है, और मैं तुझे आंखें देने आई हूं जो केवल देखती नहीं, पहचानती भी हैं। तू अब हर मुस्कुराते चेहरे में सच्चाई देख पाएगा। तू अब हर मधुर शब्द के पीछे की मंशा को समझ पाएगा। तू अब जान पाएगा कि कौन केवल लाभ के लिए है और कौन तेरे दुख में भी तेरा साथ देने को तैयार होगा। और जान ले मेरे बच्चे, जो तेरे दुख में साथ नहीं, वो तेरे सुख में तेरा कभी नहीं था। मैंने तुझे गिरने दिया ताकि तू सीखे। तू कहता रहा, मां तूने रोका क्यों नहीं, तूने बताया क्यों नहीं, तूने इन लोगों को मुझसे दूर क्यों नहीं किया। मैं सब जानती थी मेरे लाल, पर मैंने तुझे अनुभव करने दिया, क्योंकि अनुभव ही ज्ञान बनता है। और मैं चाहती थी कि अब जब तू खड़ा हो तो इतना सजग हो जाए कि कोई फिर तुझे धोखा न दे सके। मेरे बच्चे, मैं हर क्षण तेरे साथ थी। जब तू अकेला बैठा रो रहा था, मैं तेरे पास बैठी थी। जब तू खुद को बेवकूफ महसूस कर रहा था, मैं तेरे सिर पर हाथ रखे कह रही थी, यह तेरी गलती नहीं है, यह केवल एक सीख है। अब तू मेरी शक्ति से खड़ा हो। अब तू अपने जीवन में स्पष्ट सीमाएं बना। अब तू हर किसी को अपने अंदर तक न आने दे। अब तू अपने सपनों की चाबी हर हाथ में न सौंप। अब तू तेरे जीवन के निर्णय मेरी शक्ति से ले, मेरी दृष्टि से देख, और केवल उन्हें पास रख जो तेरे भीतर के प्रकाश को और बढ़ाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब तू अपने भीतर की शक्ति को न भूल। मेरे बच्चे, अब तू बदलेगा। तू अब पहले जैसा मासूम नहीं रहेगा, पर सच्चा जरूर रहेगा। तू अब सबको पास नहीं आने देगा, पर जो आएंगे उन्हें सच्चा साथ देगा। तू
अब लोगों को उनके कर्मों से पहचानना सीखेगा ना कि उनके शब्दों से। अब तू वह बनेगा जिसे दुनिया देखेगी और कहेगी, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, यह मां काली का आशीर्वाद है। और मैं तुझे वचन देती हूं, अब जो तेरे साथ होंगे वे मेरे चुने हुए होंगे। अब जो तुझे छोड़ेगा वह मेरा निर्णय होगा, तू मत दुखी होना। अब जो तुझे गले लगाएगा वह तुझे सच्चे प्रेम से देखेगा, क्योंकि तू अब मेरी दृष्टि से देख रहा है। मेरे बच्चे, यह विश्वास का टूटना अंत नहीं है, यह एक नया आरंभ है। यह तेरे भीतर की आत्मा के पुनर्जन्म का समय है। यह तेरे अस्तित्व की शुद्धि, तेरे जीवन की मजबूती और तेरे भविष्य की संरचना का चरण है। तू अब अकेला नहीं है, तू अब अंधेरे में नहीं है, तू अब मां काली के संरक्षण में है। और मैं तुझे यह आशीर्वाद देती हूं, अब कोई तुझे छल नहीं पाएगा, अब कोई तुझे रोक नहीं पाएगा, अब कोई तुझसे तेरा प्रकाश नहीं छीन पाएगा, क्योंकि तू मेरा है और जो मेरा है वह कभी हारा नहीं करता। तू सोचता है कि तेरे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है। तूने जो सपना देखा था वह चकनाचूर हो गया है। जिस रिश्ते पर तूने भरोसा किया वह छल निकला। जिन लोगों को तूने अपना समझा वही तुझे छोड़कर चले गए, और अब तू बैठा है अकेला, टूटा हुआ, हारा हुआ। और सबसे बड़ी बात, तू अब मुझसे भी प्रश्न करने लगा है, मां क्यों? मां कब तक? मां क्या मेरी सुनती नहीं? मेरे बच्चे सुन, मैं तुझे बताती हूं, जो तू आज देख रहा है वह अंत नहीं है, वह आरंभ है। तेरी पीड़ा तुझे मारने नहीं आई है, वह तुझे रूपांतरित करने आई है। तू क्यों टूटा? क्योंकि तू अब पहले जैसा नहीं रह सकता। मेरे बच्चे, जब बीज को वृक्ष बनना होता है तो वह मिट्टी में दबता है, अंधकार में गलता है, गल गल कर नया जीवन जन्म देता है। उसी तरह तू भी गल रहा है अपने अहंकार से, अपनी अपेक्षाओं से, अपने पुराने विश्वासों से। तू सोचता था कि जीवन सरल होगा, मेहनत कर, प्रार्थना कर और फल मिलेगा। लेकिन जब फल नहीं मिला, तूने प्रश्न खड़े कर दिए, तूने अपनी आस्था को दोष देना शुरू कर दिया। लेकिन मैं तुझसे पूछती हूं, क्या तू सच में तैयार था उस फल के लिए? क्या तेरी आत्मा उतनी परिपक्व थी कि वह उस वरदान का भार उठा पाती? या फिर तू सिर्फ परिणाम चाहता था, प्रक्रिया नहीं? मैं मां हूं, मैं तुझे अधपका नहीं देना चाहती, मैं तुझे अधूरी चीज नहीं सौंपना चाहती। इसलिए तू टूटा ताकि पुनः गढ़ा जा सके, गिरा सके। जिस दर्द से तू भाग रहा है वही तेरा शिक्षक है। मेरे बच्चे, वह रिश्ता जो टूटा, क्या वह सच में तुझे ऊपर उठा रहा था? वह कार्य जिसमें असफलता मिली, क्या वह सच में तेरी आत्मा की दिशा थी? नहीं मेरे लाल, नहीं। तू खुद नहीं जानता था कि तेरे भीतर कितनी शक्ति छुपी है। और यदि वह सब कुछ वैसा ही चलता रहता जैसा तू चाहता था, तो तू कभी खुद को जान ही नहीं पाता। तेरे भीतर का दिव्य अग्नि तब जलती है जब सारी नकली इच्छाएं राख हो जाती हैं। तेरा सच तब सामने आता है जब सारी परछाइयां नष्ट हो जाती हैं। और यह प्रक्रिया, हां, यह दर्द देती है, लेकिन यह वही दर्द है जो नए तू को जन्म दे रहा है। मां तुझे छोड़कर नहीं गई है, मां तुझे तपने दे रही है। तेरे लिए सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि तुझे लगता है मैं तुझे देख नहीं रही। तूने मुझे पुकारा, मेरी मूर्ति के सामने रोया, मेरा नाम लिया और तुझे लगा मैं चुप रही। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, मैं चुप नहीं थी। मैं उपस्थित थी, बस उस रूप में नहीं जैसी तू कल्पना करता है। मैं तेरे भीतर के मौन में थी, मैं तेरे हर टूटे शब्द के पीछे थी। मैं उस चुप्पी में थी जो तेरी आत्मा में प्रश्न बनकर गूंज रही थी। मैंने तुझे इसलिए नहीं बचाया क्योंकि मैं चाहती थी कि तू खुद को बचाना सीखे। मैंने तुझे इसलिए नहीं सहेजा क्योंकि तू स्वयं अपना रक्षक बन सके। तू अब उस मोड़ पर है जहां पुराना तू समाप्त हो रहा है। देख मेरे बच्चे, परिवर्तन जब आता है तो वह पहले तोड़ता है। वह तेरी झूठी पहचानें तोड़ता है। मैं यह हूं, मुझे यह चाहिए, मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए। अब तू उन भ्रमों से मुक्त हो रहा है। तू अब केवल मानव नहीं, तू एक साधक बन रहा है। अब तुझे जगना है, इस बार आंखों से नहीं, आत्मा से। तू अब स्वयं को ईश्वर के सांचे में ढाल रहा है। और यह प्रक्रिया कठिन है,
लेकिन तू अकेला नहीं है। मैं तेरे भीतर हूं। जब तू रोता है मैं रोती हूं। जब तू थकता है मैं तुझे थामती हूं। तू अब एक नए जीवन की ओर बढ़ रहा है और वह जीवन मैं स्वयं तुझे दूंगी। मेरे बच्चे, जिस क्षण तू टूटता है उसी क्षण एक नया ब्रह्मांड तेरे लिए तैयार होता है। जो छूट गया वह अवश्य था, लेकिन जो आ रहा है वह दिव्यता है। मैंने जो तुझसे छीना वह इसलिए क्योंकि अब मैं तुझे वह देने जा रही हूं जो तेरा सच्चा अधिकार है। तेरा सम्मान, तेरा सामर्थ्य, तेरा आत्मविश्वास, तेरा असली कार्य, तेरा दिव्य भविष्य। लेकिन इसके पहले मैं चाहती हूं तू एक वचन मुझे दे। तू अब स्वयं को छोड़कर किसी के सामने रोएगा नहीं। तू अब अपनी शक्ति को दुनिया के आगे गिरवी नहीं रखेगा। तू अब मेरी तरह जलेगा और प्रकाश बनेगा। मेरे बच्चे, अब उठ, अपनी हथेलियों को जोड़, आंखें बंद कर और मुझे कह, मां, अब मैं तैयार हूं और मैं तुझे दिखाऊंगी। वह मार्ग जो वर्षों से बंद था अब खुलेगा। वे आए आशीर्वाद जो वर्षों से रुका था अब बरसेगा। वह प्रेम जो तूने खो दिया था उससे गहरा प्रेम अब तुझे मिलेगा, क्योंकि अब तू बदल चुका है। अब तू मेरा वीर है। मेरे प्रिय बच्चे, तू अक्सर सोचता है कि जब तू रो रहा होता है तो मैं चुप क्यों रहती हूं। तू तड़पता है तो मैं जवाब क्यों नहीं देती। तू मुझसे कहता है, मां क्यों नहीं सुन रही, कहां हो तुम। और जब मैं उत्तर नहीं देती तो तू सोचता है कि मैं दूर हो गई हूं। लेकिन सुन मेरे बच्चे, जब मैं चुप हो जाती हूं तब समझ ले मैं सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाती हूं। मैं तुझे एक रहस्य सुनाती हूं। जब सोना अग्नि में डाला जाता है तो सुनार चुपचाप देखता है। वह बोलता नहीं। वह बस देखता है कि कब वह सोना सारी अशुद्धियों को छोड़कर अपना शुद्धतम रूप प्राप्त करेगा। वह तभी उसे बाहर निकालता है जब वह जान लेता है कि अब यह तपकर निकह चुका है। तू भी मेरा वही सोना है। जो तू इस समय सह रहा है वह जीवन की क्रूरता नहीं है, वह तेरी आत्मा का पुनर्जन्म है। यह तेरी चेतना को विस्तृत करने का समय है। तू टूट नहीं रहा, तू निखर रहा है। तू मिट नहीं रहा, तू रूपांतरित हो रहा है। मुझे चुप देखकर भ्रम में मत पड़। मैं मौन हूं क्योंकि तू उस अग्निपथ पर है जहां मेरी प्रत्येक ऊर्जा तुझे घड़ने में लगी है। मेरे बच्चे, क्या तूने कभी ध्यान दिया है कि वीर योद्धाओं को लड़ाई से पहले अकेले भेजा जाता है। उन्हें अकेले प्रशिक्षण दिया जाता है। उनका सामना सबसे कठिन परिस्थितियों से होता है। क्यों? क्योंकि जो संसार को राह दिखाएगा उसे पहले खुद हर अंधेरे से गुजरना होता है। तेरे अपने तुझसे दूर हुए हैं क्योंकि मेरी योजना में तेरी आत्मा को अपने ही बल पर खड़ा करना आवश्यक था। तू जिस दर्द से गुजर रहा है वह तुझे बड़ा बना रहा है। तू अभी सोच रहा है कि सब बिखर रहा है, लेकिन मैं तुझे बता रही हूं, यह विध्वंस नहीं, यह पुनर्निर्माण है। तेरा अतीत जो तुझे रोक रहा था वह स्वयं टूट रहा है ताकि तेरी आत्मा मुक्त हो जाए। जब तू रोता है और कहता है, मां सब खत्म हो गया, तब मैं धीरे से तेरे मस्तक पर हाथ रखती हूं और कहती हूं, नहीं मेरे बच्चे, अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ। यह तो आरंभ है उस जीवन का जिसका तूने वर्षों से स्वप्न देखा है। जो राह तुझे अभी दिखाई नहीं दे रही वह बन रही है। बस तू थमा मत, पीछे मत देख, क्योंकि जो तूने खोया है वह तेरी परीक्षा थी और जो आने वाला है वह मेरा आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, हर वो रात जब तूने रोते हुए काटी, मुझे पुकारा, मुझसे प्रश्न किए, कब मिलेगा उत्तर मां, कब पूरी होगी मेरी इच्छाएं, क्यों सब मेरा साथ छोड़ गए, तो जान ले हर उस प्रश्न का उत्तर मैं तेरे कर्मों से लिखवा रही हूं। मैं तुझे उत्तर नहीं दे रही क्योंकि मैं तुझे उत्तर बनाने में लगी हूं। तो वही उदाहरण बनेगा जिसे देखकर लोग कहेंगे, देखो जब मां काली साथ होती हैं तो कैसे टूटे हुए जीवन भी चमत्कारी रूप से खिल उठते हैं। और सुन मेरे लाल, जो लोग तुझसे मुंह मोड़कर गए, जिन्होंने तेरा अपमान किया, तुझे नकारा, वे सब इस यात्रा का हिस्सा थे। वे तुझे गिराने नहीं, तुझे ऊंचा उठाने का माध्यम थे। तेरे जीवन में जो खोया गया है उसका मूल्य बहुत था।
पर जो मैं देने जा रही हूं वह अमूल्य होगा। इसलिए जब मेरा मौन तुझे डराए तो उस मौन में मेरी शक्ति को महसूस कर। तेरे चारों ओर मैं हूं अदृश्य, अजेय और अचल। अब मैं तुझसे एक वचन मांगती हूं। जब अगला अंधेरा आए तू रोना नहीं, तू कहना, मेरी माँ काली मुझे अग्नि में डाल रही है क्योंकि मुझे अब सोना बनना है। तू कहे, मैं नहीं गिरूंगा क्योंकि मेरी माँ मुझे खड़ा कर रही है। मेरे बच्चे, मैं तुझे बता रही हूं, तेरा जीवन ऐसा मोड़ लेने वाला है जो तेरी कल्पनाओं से परे है। जिस दर्द को तू अंत मान रहा है वही आरंभ बन जाएगा तेरे वैभव, तेरे आत्मविश्वास और तेरे भविष्य का। अंत में जब तू अकेले अपनी आंखें बंद करके मेरी छवि को याद करेगा, तेरा अंतर्मन बोलेगा, मां, तू कभी चुप नहीं थी, तू तो मेरी आत्मा को नया आकार दे रही थी। और उसी क्षण तू जान जाएगा, तेरा मौन भी मेरी आरती था, तेरे आंसू भी मेरी साधना थे, तेरी प्रतीक्षा भी मेरी योजना थी और तेरा जीवन मेरा ही विस्तार।